Hello everyone, today we discuss remaining questions of exercise 5.5 chapter continuity and differentiability class 12th. See y equals to log x की पावर x प्लस x की पावर log x, जहाँ भी a की पावर b और c की पावर d समथिंग कुछ गिवन हो वहाँ हमें log से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ प्लस है। log a प्लस b का हमारे पास कोई एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है, या डिवाइड होता तो यहाँ हम लॉग डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन लॉग ए प्लस बी का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी है, ए माइनस बी का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली लॉग यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए इस टर्म को हम यू ले लेंगे, इस टर्म को वी ले लेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो अगर ये यू है ये वी है और हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यू को हमें डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखिए यू इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ हम लॉग ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड प्लस माइनस का टर्म कोई है ही नहीं, ठीक है। और मल्टीप्लाई का डिवाइड का टर्म होता तो ले भी लेते लॉग, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी आगे आ जाता है, तो लॉग ऑफ दिस है तो एक्स कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा लॉग ऑफ दिस, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग यू का डिफरेंशिएट करने में क्या बोले 1/u डी वाई बाई डी एक्स, और इस पार्ट का डिफरेंशिएट करने में दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएट करने में 1 और सेकंड पार्ट एज इट इज़, प्लस सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट करना है, तो सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट करने पे 1/log x और log x का डिफरेंशिएट करने में 1/x, और ये सेकंड जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी यू बाई डी एक्स एज इट इज़, यू क्या आएगा आपका, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यू इस पार्ट को एज इट इज़ हमने लिख लिया, एक्स एलिमिनेट हो गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स 1+log x, और u की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ, ये पार्ट एज इट इज़। वी पार्ट देखिए, v इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स लॉग वी लॉग एक्स की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। जैसे हमने लॉग लिया, ठीक है, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद हमें ये मिला, ठीक है। जो लॉग एक्स जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग ऑफ लॉग एक्स डॉट लॉग एक्स। अभी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल से ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो लॉग एक्स डॉट लॉग एक्स से लॉग एक्स की स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। इस पार्ट का डिविजन करा, क्या मिलेगा 1/v डी वी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिविजन क्या होता है 2x होता है, तो सिमिलरली लॉग की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 log x, और log x का डिफरेंशिएशन करने में 1/x मिला। v पार्ट को हम कहाँ ले गए, RHS में ले गए, यानी LHS में ले जाने में ये मिला 2 log x बाई एक्स, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एक्स की पावर log x, ये टर्म में क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों, ये डी वाई डी एक्स आ गया आपका, ये डी वाई डी एक्स आ गया, इन दोनों टर्म्स को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन टर्म्स में, ठीक है, और शॉर्ट आउट कर देना, ठीक है। तो अगर मैं x को इसके नीचे ले जाऊँ, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं 2 तो एज इट इज़ ये, और x की पावर log x -1, ये -1 क्या है क्योंकि अपॉन में x लेने पे ये आया है, और log x एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ log x को इसके नीचे ले जाएं, ठीक है, तो पावर सेम है, तो log x की पावर x -1 हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स की वैल्यू जैसे हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ करी, तो हमें डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। वीडियो पॉज करें और नोट कर लें आप, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x साइन इनवर्स रूट एक्स, इस टर्म को u ले लेंगे, इस टर्म को v ले लेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन करें हैं। सिमिलरली m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डिविजन बोथ साइड। यू पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, यू इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x, लॉग यू लिया, लॉग ऑफ दिस, जैसे ही लॉग लिया तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, x लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट करो 1/u डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट पार्ट डिविजन करने में 1, सेकेंड पार्ट एज इट इज़, फिर सेकेंड पार्ट का डिविजन करते हैं
लॉग साइन एक्स से डिविजन करने पे 1/sin x और साइन एक्स से डिविजन करने पे cos x आ गया और x एज इट इज। ठीक है, u को हम RHS में ले गए तो ये क्या हो गया, x cot x हो गया और ये पार्ट हमने यहाँ लिख दिया और लॉग साइन एक्स। ठीक है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये पार्ट एज इट इज। v पार्ट देखिए, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लॉग ही लेना है। यहाँ देखिए, लॉग लेने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली जब डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर होता है। जो भी टर्म होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो dy/dx इक्वल्स टू 1/√1 - √x का स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे साइन चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने में क्या आता है, 1/2√x किस फॉर्मूले से, x की पावर n का डिफरेंशिएटिंग x की पावर n x की पावर n-1 उससे मिलेगा। ठीक है, dy/dx आ गई 1/√1 - x 1/2√x। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे हमें ये मिलेगा और अगर हम रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, रूट है दोनों पे, तो √x - x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये dy/dx था, ये dy/dx है, इन दोनों की वैल्यू जैसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें ये मिलेगा। क्लियर, नोट डाउन दिस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x। क्लियर, तो यहाँ क्या आएगा, dy/dx प्लस dy/dx। u की वैल्यू हमने क्या ले ली, x की पावर साइन x, v की वैल्यू साइन x की पावर cos x ले ली। ठीक है, u पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। सिमिलरली सेम स्टेप्स होंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन पे करें। लॉग ले लिया दोनों साइड, जो पावर होगी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लॉग u का 1/u dy/dx, क्योंकि x के टर्म में नहीं है, x के अलावा जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, जैसे x होता तो 1/x आता, लेकिन x नहीं है तो इसलिए dy/dx एक्स्ट्रा लग जाएगा, y होता dy/dx लग जाता। यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट का डिविजन साइन x का डिविजन करना cos x, सेकेंड पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिविजन करने पे 1/x। ठीक है, u पार्ट को RHS में ले गए और ये पार्ट एज इट इज, यहाँ देखिए, और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये पार्ट एज इट इज। ठीक है, v पार्ट को सॉल्व करने पे लॉग लियो, पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई, लॉग v का 1/v dy/dx। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x डिविजन माइनस साइन x, सेकेंड पार्ट एज इट इज। फिर सेकेंड पार्ट के डिविजन करने में क्या मिलेगा, साइन x अपन में आ जाएगा और साइन x का डिविजन cos x, और फर्स्ट पार्ट एज इट इज। v को RHS में ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/v है, इस साइड जाके v बन जाएगा और ये पार्ट एज इट इज, cos बाई साइन कॉट होता है और cos एज इट इज, और यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये पार्ट एज इट इज। क्लियर, अब ये dy/dx और dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये मिलेगा। वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x cos x और v की वैल्यू x² + 1 x² - 1। x की पावर, इससे x की पावर समथिंग है, इससे हमें ये तो आइडिया लग गया कि ये लॉग से करना है, लेकिन लॉग डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में प्लस है। सिमिलरली सेम u ले लिया, v ले लिया, dy/dx प्लस dy/dx। इस पैटर्न क्वेश्चंस बोर्ड में 4 मार्क्स के अराउंड श्योरली आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। u कंसिडर कर लिया, ठीक है, लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर x cos x, लॉग u जो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी x cos x डॉट लॉग x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डिफरेंशिएशन करने पे हमें लॉग u का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, 1/u dy/dx। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन करने पे 1, सेकेंड पार्ट एज इट इज, प्लस आपको फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में क्या मिलेगा, सेकेंड पार्ट दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा, cos x का माइनस साइन x, log x का log x, प्लस log x का डिफरेंशिएशन करने में 1/x और फर्स्ट पार्ट एज इट इज। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट ये ले लिया, सेकेंड पार्ट ये ले लिया। जैसे फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकेंड पार्ट एज इट इज लिख दिया, और अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिख दिया और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पे तो दोबारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, uv,
फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट पार्ट। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ दोबारा 1 2 ये हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पे ये मिला, सेकंड पार्ट एज इट इज़, फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर? नॉर्मली कंफ्यूजन यहाँ होता है, यू को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़, एक्स को ब्रैकेट ओपन करने में भी मिलेगा, ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्लियर? वी आपको मेंशन है, ठीक है, वी हमने एक कंसिडर करा था, लॉग ले लिया दोनों साइड। अगर इसे डिविजन रूल से अगर हम करें डिवीजन के अकॉर्डिंग तो अपॉन में स्क्वायर आ जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बेटर है कि हम लॉग ले लें। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ठीक है, लॉग वी लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, और इसका डिविजन करने में क्या मिलेगा? इस पार्ट का डिविजन करने पे 2x अपॉन दिस माइनस इस पार्ट का डिविजन करने पे 2x माइनस 0 अपॉन दिस। अब v को इस तक शिफ्ट कर दें, ठीक है, 1 अपॉन वी यहाँ क्या बन जाएगा? v बन जाएगा, और जैसे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करने पे -4x मिलेगा, ठीक है, और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये मिलेगा। क्लियर? यहाँ देखिए 4x स्क्वायर 4x क्यूब और यह -4x क्यूब, ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, या -2x आ जाएगा और यहाँ में -2x आ जाएगा, -2x -4x हो जाएगा, और इस पार्ट से ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ देखिए, और एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? डी वी बाई डी एक्स बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगी, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों वैल्यूज़? यहाँ देखिए, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। यहाँ से एलिमिनेट करने के बाद क्या बचेगा? यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट है, अगर इसमें ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो आपका एलिमिनेट हो गया, -4x अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट बचा, ठीक है। तो ये तो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर एक्स साइन एक्स 1/x। ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न वही है। आपको क्या है ना, सिंपल स्टेप फॉलो करनी है। यू ले लियो, वी ले लियो, डी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों पार्ट का यू वी का डिफिशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे डिफिशिएट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम यू कंसिडर करो, लॉग ले दोनों साइड, क्योंकि सम ए की पावर बी की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर बी, बी आगे आ जाएगा, बी लॉग ए, लॉग यू इक्वल्स टू एक्स जो पावर है वो एज इट इज आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग यू का डिविजन करने में 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इस पार्ट का डिविजन करने पे यानी इस पार्ट का डिविजन होगा, ये यहाँ बताया गया। तो इससे बेटर है कि इन्होंने क्या करा, पहले यहाँ एक्स कॉस एक्स को हम क्या करें? ब्रेक कर दें, मल्टीप्लाई में है तो x तो मल्टीप्लाई में है ही, ठीक है। एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? ए बी, अगर लॉग ऑफ ए बी होता तो लॉग ए लॉग बी हो जाता है, तो ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स कॉस एक्स, एक्स लॉग एक्स और एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉग एम एन प्रॉपर्टी पड़ी हुई ना अपने, लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, उसके अकॉर्डिंग, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस पार्ट का डिविजन करने पे क्या मिलेगा? यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट पार्ट का डिविजन लॉग एक्स का डिविजन करने पे, एक्स का डिविजन करने में 1 लॉग एज इट इज, फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिविजन करने में लॉग एक्स का डिविजन 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली हम फर्स्ट पार्ट का डिविजन करने पे 1, सेकंड पार्ट एज इट इज, अब सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट एज इट इज और सेकंड पार्ट का डिविजन करते हैं, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स डिनोट में चला जाएगा, और कॉस एक्स का डिविजन करने पे माइनस साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और u को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 1 अपॉन यू इस साइड जाके u बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1
लॉग कॉस एक्स माइनस ऑफ एक्स टेन एक्स, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स वन माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ दिस। अब ये देखिए ये दोनों लॉग हैं, लॉग में दोनों टर्म है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट रूल है वो फॉर्मूला मैंने इनडायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास मान लीजिए लॉग एम प्लस लॉग एन, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एम एन के, ठीक है। तो यही हमने अप्लाई कर दिया, लॉग एम ये हो गया, लॉग एन ये हो गया, इन ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए एक साथ आ जाएगा फंक्शन में, क्लियर। ये डी यू बाई डी एक्स था। डी वी वाला पार्ट देखिए, वी के लिए आपकी एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे लॉग लिया ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वी डी बाई डी एक्स, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करने में क्या मिलेगा, लॉग ये ने क्या है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिल गया, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकंड पार्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में हमें लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो गया, प्लस सिमिलरली दिस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट एज इट इज़। अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ वन बाई एक्स, और सेकेंड पार्ट का डिविजन करना है तो साइन एक्स पहले डिनोटर में चला जाएगा और साइन एक्स का डिविजन करने पे कॉस एक्स मिल जाएगा, क्लियर। वन अपॉन वी ए सट जाएगा तो वी बन जाएगा। अब यह एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लेने पे सबके कॉमन में स्क्वायर आ गया, तो ये माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, ये देखिए माइनस ऑफ लॉग एक्स, और ये वन हमने यहाँ लिख लिया, माइनस ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ माइनस ऑफ लॉग साइन एक्स, और यहाँ एक्स अगर एलसीएम लिया था तो एक्स मल्टीप्लाई होने पे एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, कॉस बाय साइन, क्लियर। एलसीएम में अपॉन में एक्स है और हमें एलसीएम के लिए एक्स स्क्वायर लेता है, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ आ जाएगी, और ये पार्ट एज इट इज़, ये डी वाई डी एक्स है और ये डी वाई डी एक्स है, दोनों को कंस्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ डी वाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस एंड दिस, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। इस पार्ट को हमने u ले लिया, इस पार्ट को v ले लिया और इक्वल्स टू वन। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि y इक्वल्स टू हमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसे u ले लिया, इसे v ले लिया, इसे वन ले लिया, डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। u पार्ट अलग से सॉल्व करते हैं, u पार्ट को सॉल्व करो, u इक्वल्स टू एक्स की पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे लॉग लिया तो फिर डिफरेंशिएट करो, वन अपॉन यू डी बाई डी एक्स, और ये इस पार्ट का डिविजन करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिविजन करने में हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिविजन करने पे डी वाई डी एक्स सेकेंड पार्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिविजन करने पे वन अपॉन एक्स, क्लियर। डी वाई डी एक्स यू को हमने वन बाई यू सट जाएगा तो यू बन जाएगा, और ये पार्ट एज इट इज, और यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, डी एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स। वी पार्ट देखिए हम, वी इक्वल्स टू एक्स की पावर फाइव, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग पी की पावर क्यू क्या होता है, क्यू आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ऐसे एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स लॉग वाई, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वी डी बाई डी एक्स, वन डॉट लॉग वाई, एंड फर्स्ट पार्ट डिविजन करना वन, सेकेंड पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिविजन करने पे क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में है तो वाई टर्म का ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, और फर्स्ट पार्ट एज इट इज, क्लियर। अब ये देखिए डी वाई डी एक्स वी
और ये पार्ट एज इट इज डी वाई डी एक्स वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स कहाँ से आ जाएगा, ये हमने वी कंसिडर करा था, क्लियर। और ये पार्ट एज इट इज। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वाई की यहाँ डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये मिला। अभी तक इससे क्वेश्चन नंबर 11 तक हम क्या करते थे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके छोड़ देते थे क्योंकि वाई की वैल्यू होती थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ वाई का टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें डी वाई डी एक्स अलग से निकालना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है, हमें तो डी वाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये तो क्या होगा डी वाई डी एक्स हो गया, ये डी वाई डी एक्स हो गया। अब इनमें कॉमन लेके हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। ये डी वाई डी एक्स वाले टर्म अगर हम कॉमन ले लें, एक्स की पावर वाई और दिस, तो ये पार्ट आ जाएगा एक, तो इसके साथ डी वाई डी एक्स कॉमन में हमने अलग से लिख लिया। और इस पार्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो वाई की पावर एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आ गया इक्वल्स टू नेक्स्ट है, देखिए ये कॉमन ले लिया, ये पार्ट जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक ये पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें डी वाई डी एक्स आ रहा है। और इस पार्ट को ओपन करने पे ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट। तो इन दोनों पार्ट्स को यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, डी वाई डी एक्स के साथ, एक्स की पावर वाई लॉग ऑफ दिस, ये पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, और दिस इंटू दिस, तो ये दोनों पार्ट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ डी वाई डी एक्स। अब ये तो कौन से पार्ट हो गए जो डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, और नॉन डी वाई डी एक्स वाले टर्म हम यहाँ ले लेंगे। तो इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे, शिफ्ट करने पे ये आ जाएगा, और इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करने पे जीरो के इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा, क्लियर। अब ये देखिए एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस, जैसे ये वाई है, वाई को इसके नीचे लेंगे, ठीक है, और एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो वाई जैसे ऊपर शिफ्ट करेंगे ये वाई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये एक्स पहले से, क्लियर। सिमिलरली दिस एक्स अपॉन में एक्स वाई, एक्स की पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा, और वाई एज इट इज सेम, क्लियर। या नेगेटिव होगा, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है हमेशा उसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे इस टर्म को हम डिनोट में ले जाएंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये पार्ट एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करने में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, remaining question we discuss in next video. Up to then, pause the video and note all the questions.